हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए, या आप यूँ कह सकते हैं कि बातें करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या बिग बॉस के घर में। नए कैप्टन का चुनाव हो रहा था, है ना। और नए कैप्टन बन भी चुके हैं, जो कि हम सभी को पता है कि कौन बने हैं। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं शालीन भानोट के बारे में। शालीन भानोट चिकन 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 चिकन, जितना वो चिकन की डिमांड कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लगता है कि चिकन की वो अगर इतनी डिमांड कर रहे हैं तो क्या सच में उनको प्रॉब्लम है ऐसी कुछ? जिस तरीके से आज उन्होंने ऑक्सीजन वाली बात करी, है ना, कि जीने के लिए तो सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन एक बनता है जो जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो उसको सिलेंडर तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो जो ये वाली उनकी बात थी, इसका मतलब है कि क्या वो मतलब चिकन के बिना नहीं रह सकते, या फिर उनको उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बिना चिकन के ट्रीट ही नहीं हो सकती? क्योंकि अगर सिर्फ प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन इनटेक की बात की जाए, तो प्रोटीन तो बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है ना। प्रोटीन दाल से मिलता है, प्रोटीन पनीर से मिलता है, सोया से मिलता है, अंडों से मिलता है। तो प्रोटीन बहुत सारी और भी चीज़ों से मिल सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ चिकन की डिमांड हो रही है। तो क्या पता, अभी हम शालीन को इस उस पे छोड़ देते हैं कि हमको नहीं पता है कि शालीन की क्या मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर उनको चिकन चाहिए तो बिग बॉस उसका अरेंज करेंगे, और बिग बॉस ने भेजा है वो 2 किलो 700 ग्राम, है ना। 2 किलो 700 ग्राम चिकन भेजा है, जिसमें टीना ने पूरा कैलकुलेट करके हम सभी को समझा ही दिया है कि 2 किलो 100 ग्राम लगेगा चिकन शालीन को। और जो बाकी के 600 ग्राम बचते हैं, उसमें भैया आप देख लो, आप जितने भी कंटेस्टेंट हो, जिन जिनको खाना है वो 600 ग्राम में आप लोग चिकन खा लो। लेकिन बाकी शालीन तो 2 टाइम चिकन खाएगा ही खाएगा, और एक टाइम वो मैनेज कर लेगा अंडों के साथ। लेकिन एक बात मुझे यहाँ ये समझ में नहीं आती है कि शालीन, अगर आपको प्रोटीन की ही ज़रूरत है तो आप दाल भी खा सकते हो, आप पनीर भी खा सकते हो, आप सोया भी खा सकते हो, आप ये सब चीज़ें भी खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चिकन ही खाओगे तभी आपके अंदर प्रोटीन जाएगा। लेकिन चलिए, ये आपका कॉल है। आज आपको बिग बॉस ने भी फटकार लगाई है, बिग बॉस ने भी इतना समझाने की कोशिश करी है आपको, लेकिन आप तो बिल्कुल हाइपर ही हो गए वहाँ पे भी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ चिकन चाहिए। मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ लेना देना चिकन से है। जैसा कि हम आज के भी एपिसोड में देखेंगे, जब वीकेंड का वार होगा तो सलमान सर भी आके इस पे बात करेंगे कि चिकन चिकन चिकन, मतलब क्या हो गया है ये चिकन। और आज तक इतने सीजन्स हुए हैं, हमने किसी सीजन में नहीं सुना है कि चिकन खाने को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। ये हमने देखा है, सुना है, समझा भी है, लेकिन पर्टिकुलर चिकन के लिए इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शालीन कर रहे हैं, है ना। तो भाई शालीन को क्या पता ज़्यादा ज़रूरत होगी। और शालीन की ये भी बात कि शालीन घर में किसी से नहीं कह रहे कि उनको चिकन चाहिए, मतलब हर एक बंदे को जाके पर्सनली बता रहे हैं, लेकिन इसका कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं। और बिग बॉस भी वेट कर रहे हैं कि ये कब घर में बैठ के कोई तो मुद्दा बनेगा, या स्टैन से जाके लड़ लेगा, क्योंकि स्टैन ने सारा चिकन छुपा दिया है। शिव से जाकर लड़ लेगा, लेकिन इसको किसी से नहीं लड़ना है। और ये सब बिग बॉस को ब्लेम कर रहा है कि सर आपने मेरे को बोला था कि आप मुझे चिकन दोगे तो आप दो, बाकी घर में आया है नहीं आया उससे मुझे मतलब नहीं है। जबकि बिग बॉस कह भी रहे हैं कि जो घर में राशन आया है उसमें चिकन की भी क्वांटिटी आई हुई है, और वो भरपूर है। हम मेडिकल ग्राउंड्स पे भेज रहे हैं वो चिकन। तो आप घर वालों से बात करिए, मेरे से बात मत करिए। लेकिन शालीन को तो सीधा बिग बॉस से बात करनी है ना। शालीन घर वालों से बात नहीं करेंगे, तो वो सीधा बिग बॉस से बात करेंगे कि आप मेरे को लेके आए हो, आप डिसाइड करो कि आप मेरे को चिकन कैसे दिलाओगे। तो ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, अर्चना ने जिस तरीके से शालीन की क्लास लगाई है, भैया किसको लेके आ गए हो, उसने सही बोला है कि किसको लेके आ गए हो यार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिग बॉस करना चाहते हैं, बिग बॉस में आना चाहते हैं, लेकिन आप उनको ना लाके, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आना चाहते हैं, आप उनको ना लाके इसको लेके आए हो शालीन को, जो कि दिन भर खाने की बातें करता है, दिन भर इसको चिकन चाहिए। अगर इसको चिकन ही खाना है तो तुम जाओ ना अपने बंगले में। बहुत सही बोला है उसने कि जाओ अपने बंगले में जाके बैठो वहाँ पे और चिकन खाते रहो दिन रात। तो ये अर्चना ने बहुत सही बोला है, लेकिन शालीन को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसने अर्चना की बात को ध्यान भी नहीं दिया। अगर देखा जाए तो अर्चना ने इतना कुछ बोला है आज, दूसरा बंदा होता तो शायद वो लड़ लेता कि तू ऐसा मत बोल और तुझे कोई राइट नहीं है बोलने का, ये बिग बॉस देख लेंगे। लेकिन शालीन ने इस पर कुछ भी नहीं बोला है। तो ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि साजिद जिस तरीके से आज गौरी से बात कर रहे थे,
कि जाना बेटा, कोई बात नहीं, कोई तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तू रोटी बनाए ना बनाए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, जा तू, तेरे को रोटी नहीं बनानी है तो मत बना। साजिद, अगर गौरी इस घर में आई है तो उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है ना। वो देख रही है घर में कि सभी लोग अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन निमृत के आ जाने से जो इन लोग का ग्रुप है ना वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूट रहा है। हालांकि वो अभी क्लियर नहीं टूटा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये होने लग गया है कि ग्रुप टूट रहा है। तो इसमें गौरी को ज्यादा रियलाइज हो रहा है, और गौरी ने आज बोल दिया कि वो रोटी नहीं सेकेगी। इस पे साजिद इतना बुरा मानने वाली बात नहीं थी कि आपने जिस तरीके से उसको बोला कि ठीक है तू जा, तू मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती, तू मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखा सकती। कौन है ये? जो भी है, गौरी जो भी है, आई है वो बिग बॉस में, आप भी आए हो बिग बॉस में, तो जब दोनों साथ में आए हो तो दोनों इक्वल हुए, तो जो आप हो वही गौरी भी है ना। तो साजिद को ये समझना पड़ेगा। और गौरी ने जिस तरीके से सॉरी भी बोल दिया बाद में, तो चलो ठीक है, वो ये नहीं चाहती थी कि मुद्दे बढ़े, तो उसने सॉरी बोल दिया स्टैन के बुलाने पे। स्टैन ने बोला कि गौरी आ सुन, तूने सर से ऐसे क्यों बात करी, तो उसने सॉरी बोल दिया साजिद को। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं जो ये कैप्टन वाला टास्क था, इस टास्क को लेकर के शालीन और गौतम में जो फाइट हुई है, क्या वो फाइट ऐसी थी कि मतलब जरूरी थी? देखा जाए तो गौतम 2 हफ्तों से, पिछले 2 हफ्तों से उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसको बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम फेक हो, कभी तुम्हारा लव एंगल फेक है, कभी तुम्हारी दोस्ती फेक है, कभी तुम्हारा ये वो सब फेक है तुम्हारा। मतलब गौतम को पूरा फेक ही बना दिया गया है कि तुम्हारा जो भी यहाँ चल रहा है सब फेक है। कल ही मतलब एक दिन पहले जो टास्क हुआ है उसके एक दिन पहले गौतम को ये साबित करने की भी कोशिश की गई कि सालीन के साथ जो उसका रिश्ता है वो भी फेक है। तो एक बात बताओ, जब इतना वो फेक 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 अपने बारे में सुन रहा है तो वो कैसे आप लोगों का साथ दे सकता है ना। टीना ही उसके पास कि गौतम मैंने तुम्हारा कैप्टेंसी में साथ दिया है, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ी थी। किधर खड़ी थी मैडम आप नहीं खड़ी थी, स्लो क्लैप आपने ही किया था। और गौतम ने वो बोला भी कि स्लो क्लैप तुमने ही किया था, मुझे अच्छे से याद है। तो मेरी मर्जी है कि मैं किसको आगे लेके जाना चाहता हूँ, ये टोटली मेरी मर्जी। अच्छा, शालीन ने यहाँ पे टीना को ये भी समझाने की कोशिश करी कि टीना का जो पेट वो हो गया है, नहीं रहा, उसका वाला कार्ड वो खेलेंगे और वो जाके गौतम को बोलेंगे, गौतम इससे इमोशनली थोड़ा सा वो हो जाएगा और फिर वो टीना को सपोर्ट करेगा। वाह शालीन, मतलब प्लान तो आप बहुत अच्छे बनाते हो, बाद में फिर मुकर भी जाते हो, है ना। तो प्लान आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो प्लान आप गौतम के आगे रख ही नहीं पाए क्योंकि गौतम ने आज आपको रखने का मौका ही नहीं दिया। आप बार बार उसके पास जा रहे थे कि गौतम मुझे बात करनी है, गौतम बात करनी है, थोड़ी सी बात कर ले। गौतम ने आज साफ कहा है, आज मुझे गौतम का स्टैंड बहुत सही लगा है कि गौतम ने साफ कहा है कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी है। और नहीं का मतलब नहीं होता है कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी है। अच्छा, इस पे शालीन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि शालीन ने उनको गालियाँ भी दे दी। लेकिन गौतम की ये चीज़ मुझे सही लगी है, उसने स्टैंड तो लिया है खुद के लिए, वो चीखा भी है, चिल्लाया भी, उसने कहा भी है कि तेरी कोई औकात नहीं है। हालांकि औकात वर्ड पता नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सही था, लेकिन गालियाँ नहीं बकी। जिस तरीके से वो गालियाँ बक रहा था शालीन, है ना, शालीन गालियाँ दे रहा था और इस पे गौतम ने गालियाँ नहीं दी है। और ये भी बहुत सही लगा है मुझे कि उसने बिग बॉस से भी कहा है कि बिग बॉस आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ गालियाँ खाने आया हूँ लोगों की, कि जो भी आता है मुझे गालियाँ बक के चला जाता है, मैं नहीं बोलता हूँ गालियाँ। तो चलो, बहुत अच्छी क्वालिटी है गौतम आपके अंदर की, आप गालियाँ नहीं देते हो। लेकिन यही वाला स्टैंड जो आज आपने लिया, यही साजिद के टाइम पे भी अगर आपने लिया होता ना तो आप बहुत स्ट्रांग दिखे होते। साजिद जिस तरीके से आपको आपके मुंह पे आके बार बार गालियां बक के जा रहा था और आपने उस पर कुछ नहीं किया, शायद आपको ये लग रहा था कि आपने गलती की है कैप्टेंसी लेके और खाना लोगों का कुर्बान करके, तो आप इसलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन आपको वहां पे भी बोलना चाहिए था, गाली आपको कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है ना, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा से बड़ा हो या कोई भी हो, आपको गाली नहीं दे सकता है। तो साजिद के साथ भी अगर आपने ये वाला स्टैंड लिया होता तो आज आपने जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड और भी बड़ा हो जाता। एक सेकेंड,